और एक कायदे से देखो 1947 से हमारे को आज़ादी मिली है, कोई 2024 में हम आज़ाद नहीं हुए। लेकिन वक्त के बाद सबसे ज़्यादा ज़मीनें, सबसे ज़्यादा कब्जा करने की नीति 1995 के बाद ही क्यों आई? आप कोर्ट भी नहीं जा सकते हो, आप किसी के थाने भी नहीं जा सकते हो, आप वकील भी अपॉइंट नहीं कर सकते, आप कहीं नहीं रो सकते। आप बस सड़क पे आओ और एक टेंट खरीदो, एक चादर खरीदो, तंबू डालो और वहाँ पे अपने परिवार को लेकर के सो जाओ। अब वो एंटीलिया सबसे महंगी प्रॉपर्टी बना करके बैठा हुआ है वर्ल्ड की, वो तो कहेगा भैया रातों रात मैं कितने करोड़ों का नीचे आ जाऊंगा अगर बखने उंगली रख दी तो। अगर वीर अब्दुल हमीद ओबीसी की बात सुन लेता तो क्या पाकिस्तान के जो टैंक थे, जो उसकी सेना को पीछे खदेड़ा था, उसने वो खदेड़ पाता? तो देख करके हम ऐसे ही करते कि भाई वक्फ बोर्ड आ रहा है, आज हम बड़े चाहों से जल चढ़ाने आते हैं कावड़ के पे भी, और सोमवार को भी गौरीशंकर मंदिर में, कल को आकर के इस पे दावा बोल दे, हम चुप बैठते क्योंकि हमें भाईचारा निभाना है। कल को हमारे वैष्णो देवी मंदिर में जाकर के उंगली रख दे, हमें भाईचारा निभाना है। कल को हमारी चिंतपूर्णी, ज्वाला जी, माँ चंडी देवी, माँ नैना देवी, जितनी 9 देवियां, सब पे हाथ रख दे, हम कहें हमने भाईचारा निभाना है। ये भाईचारा निभाते निभाते ना हम सारे ही मुस्लिम कन्वर्टेड हो जाएंगे एक दिन। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड की 1,21,000 प्रॉपर्टी हैं और 1,12,000 के पास कागज नहीं है। उनको चिंता है कि ये प्रॉपर्टी जाएगी कहाँ। ये देखिए कि जाएगी, ये गवर्नमेंट के खाते में जाएगी, सारी सीज करनी चाहिए। पहली बात तो इसके पीछे एक वो बिठानी चाहिए सोसाइटी बना करके कि भैया इतनी प्रॉपर्टी, पहले बात इसके बाद आई कहाँ से। एक तरफ अब तो इनको गवाह की जरूरत नहीं है, ऑन रिकॉर्ड ओबीसी साहब ने बोल दिया कि भैया वक्फ बोर्ड के पास जो 1,21,000 के पेपर्स हैं ज़मीनों के, उसमें से 1,12,000 के पेपर हैं ही नहीं। 1,21,000 की इनके पास प्रॉपर्टी है, समथिंग 1,21,000 ऐसे ही कुछ बोला, 1,12,000 है नहीं। यूपी का, अभी यूपी का ब्यौरा इन्होंने ये दिया है, अदर्स का सोचो कितना होगा। तो ये ज़मीनें हैं किन की? ये ज़मीनें उनकी तो नहीं है जो झुग्गी बस्ती उजाड़ करके उनको बेचारों को रातों रात गायब कर दिया जाता है। गरीबों को ना उनकी कोई सुनने वाला होता है, ना उनकी कोई कंप्लेंट लिखने वाला होता है, और एक मुश्त होकर के कब्जा कर लिया जाता है। और वो जो गरीब रातों रात जिसके सर से छत हट जाती है, क्या वो रो सकता है? आज जैसे दिल्ली में भी मुद्दा आ रहा है कि 5 मंदिरों के ऊपर वक्फ बोर्ड ने जाकर के दावा पेल दिया। हमें तो ये नहीं समझ आती कि अगर हम कायदे से सोचते हैं तो हम वैष्णो देवी जाएं तो इतनी लंबी लंबी लाइनें हैं वहाँ दर्शन करने की। अमरनाथ जी की यात्रा खुलती है, इतनी लंबी लंबी लाइनें हैं। कावड़ यात्रा आती है तो सड़कों पे इतना मतलब भोले के भक्तों का हजूम होता है। सिद्धि विनायक चले जाओ, अभी गणपति महोत्सव उत्सव आ रहा था, तब सभी गणपति जी के जगहों पे इतना मतलब हिंदुओं की तादाद थी। मैं कोई मंदिर चले जाओ, दिल्ली के अंदर गौरीशंकर मंदिर चले जाओ आप सोमवार को, हनुमान मंदिर मंगलवार को चले जाओ, आपको इतनी भीड़ दिखेगी। लेकिन जब एक वक्फ बोर्ड इन मंदिरों के ऊपर कब्जा करने की बात करता है तो ये सारे हिंदू कहाँ सो जाते हैं? ये सारे हिंदू कहाँ सो जाते हैं आप सोचिए। तब इनको नहीं लगता यार ये गौरी शंकर मंदिर जहाँ के हम स्टेटस डालते थे, जहाँ पर हम अपना व्रत रखते थे तो खोलने के लिए जाते थे, यहाँ जल चढ़ाने के लिए हम लड़ पड़ते थे लोगों से, भीड़ के ऊपर एक दूसरे के ऊपर दब जाते थे, बच्चों को उठा उठा करके 3-3 घंटे लाइन में लग करके दर्शन करते थे। ऐसे ना जाने कितने मंदिर हैं जिसपे जा करके एक वक्फ बोर्ड आता है और कहता है ये मेरी जमीन है। अब आप करो भी क्या? ना आप कोर्ट जा सकते हैं, ना आप थाने जा सकते हैं, ना आप कहीं जा सकते हैं, आपकी सुनवाई नहीं है कहीं पे। या तो सुनवाई हो, अब किसी का झगड़ा हो जाए तो हमें पता भैया इस भाई से मेरा झगड़ा हो गया, ये भाई मेरे लिए थाने तक तो जाएगा कि बाबूजी साहब इसने मेरे को मारा। आप वक्फ बोर्ड में तो जा ही नहीं सकते, आपका राइट ही नहीं है। झुग्गियां बसी हुई हैं, जब बसी तब ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब वो बेचारों का परिवार फल फूल गया, रातों रात उनकी झुग्गियों में पूरे मोहल्ले के ऊपर हाथ रख दिया, ये हमारी है, वो बेचारा गरीब कहाँ जाएगा? नहीं, देखिए आप तो वक्फ बोर्ड की जो हड़पने वाली नीति है उससे परेशान है और आपके जैसे काफ़ी तादाद में लोग परेशान हैं। लेकिन जैसे मैंने नाम लिया तौकीर रज़ा, असदुद्दीन ओवैसी, ये तो कोशिश में है ना कि ये संशोधन बिल ही ना आए, और वो तो ये तक ऐलान कर रहे हैं कि अगर 1% मुसलमान भी सड़कों पे आ गया तो क्या हाल होगा। तो ये कमी किसके अंदर है, आप क्या सोचते हो? देखिए हमारे अंदर ना एक माइनस पॉइंट क्या है, सब कुछ ना मुसलमान करता है। जितना मुसलमान दोषी नहीं है उससे ज़्यादा हम लोगों में कमी है। जब हम बटन दबाने जाते हैं इलेक्शन के समय तो ये क्या हमारी उंगली खराब हो जाती है या हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है? 234 सीटें हैं लोकसभा के अंदर विपक्ष की, 234 में 22 बस मुस्लिम सांसद हैं। बाकियों की बुद्धि को भ्रष्ट हो गई, जिनको ये नहीं पता कि ये वक्फ बोर्ड फायदे का काम करेगा या नुकसान का करेगा। अभी अकबर नगर के अंदर योगी आदित्यनाथ की सरकार है, इलीगल मकान तोड़े गए, जो जमीन घेर रखी थी सरकार की, पता है आपको? उस पर मैं कहता हूँ हिंदुओं को आप छोड़ दो, सिखों को, बौद्ध, जैन सबको छोड़ दो, लेकिन मुसलमान तो थे जिनकी मस्जिद भी तोड़ी गई, घर भी तोड़े गए। क्या वक्फ बोर्ड का दायित्व नहीं बनता कि उनको एक जमीन मुहैया कराई जाए, उनको मकान बना करके दिए जाए? कहाँ चला जाता है ये वक्फ बोर्ड उन मुसलमानों के लिए? लेकिन ये मुसलमान वक्फ बोर्ड को बचाने के लिए सड़कों पे निकल पड़े हैं।
अरे ये तो मेरे भाइयों सोचो तुम्हारा भी नहीं फायदा हो रहा है। हम ये कहें ना कि हम मुसलमानों का फायदा हो रहा है, इनको घर बना दिया, इनके लिए अस्पताल बना दिए, इनके लिए स्कूल बना दिए, इनके लिए जो इनकी संस्थाएं उनमें नौकरियां दे दी, तो भैया वो कुछ भी तो नहीं कर रहा। तो आप ये सोचो कि ये जमीनों का कर क्या रहा है और आने वाले समय में इसका मकसद क्या होगा। आप लोग भाईचारे की बात करते हो, आप अब्दुल कलाम जी की बात करते हो, आप अब्दुल हमीद की बात करते हो, आप बिस्मिल्लाह खां जी की बात करते हो, लेकिन क्या वक्फ बोर्ड किसी के हित में काम कर रहा है? अगर हम ऐसे विपक्ष को चुन करके भेजते हैं ये सोचिए कि एक मजबूत विपक्ष हमें चाहिए, लेकिन वो मजबूत विपक्ष क्या काम कर रहा है संसद में जाकर के, ये भी तो देखो। अच्छा, आप कह रहे हैं कुछ काम नहीं आता, वो तो कहते हैं ना कि मस्जिदों के बनाने के काम आता है, मदरसों के काम आता है, गरीब लोग जहाँ गरीब बच्चे पढ़ते हैं। सर देखिए एक छोटी बात, राम मंदिर बना, कहीं कहीं बड़े बड़े एजुकेटेड नॉन एजुकेटेड जिनको समझिए सब आ गए। मंदिर बनाने से क्या होगा? मंदिर रोजगार देगा, अस्पताल दो, स्कूल दो, घर दो, रोटी दो, कपड़ा दो, ये सब कुछ दो। तो क्या वक्फ बोर्ड को ये नहीं सोचना चाहिए कि ऑलरेडी इतनी मस्जिदें हैं, अगर मैंने मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा, गिरजाघर कहीं भी जाना तो मैं वहां जाऊंगा। आप मेरे को ये बना के दे रहे हो, ये बताओ मेरे बच्चे के लिए फ्यूचर में क्या करोगे? 2014 से 2024 में हम आ गए जब से मोदी की सरकार है, 50 बच्चे मुस्लिम परिवार के सिलेक्ट हुए हैं IAS IPS के अंदर। कैसे हो गए? एक बुद्धि देन, जब हमारे घर में कोई बुजुर्ग होता है ना, वो हमें एक शिक्षा देता है कि बेटा ये काम गलत है और ये काम सही है। अब ये हमें तय करना है कि हमने सही पे चलना है या गलत पे चलना है। आज अगर नेतृत्व करने वाला नरेंद्र मोदी आकर के इन सीट पे बैठा, उसने बताया कि मुसलमानों को पढ़ने का राइट है, एजुकेशन का राइट है। नितिन गडकरी जी तक ने भी यही बोला कि मैं मुसलमानों को चाहता हूँ ये भी पढ़ लिख करके IAS IPS बने, वैज्ञानिक बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। कब तक ये कहते हैं, कहावतें चली आ रही है कि अब्दुल का पेंचर वाले का बेटा पेंचर वाला ही बनेगा, फल वाले का बेटा फल वाला ही बनेगा। क्यों? इनको राइट नहीं है। एक तरफ तो आप कहते हो हिंदू मुस्लिम भाई भाई सिख भाई, तो इनको राइट दो ना आगे बढ़ने का। इनके ऊपर राजनीति करने में आप लोग सबसे पहले आ जाते हो। भैया मुस्लिमों, मोदी आ गया तुम्हें खत्म कर देगा। आज 10 साल मोदी को हो गए, कितने मुस्लिमों को उन्होंने उठा करके पाकिस्तान फेंक दिया बताइए? कितने मुस्लिमों के साथ बाबरता कर दी। रामनगर के अंदर मकान दिए, 536 मकान दे दिए। अगला कहता 36 ही दे दो खाली लिखत पढ़त के लिए, बाकी सब हिंदुओं को दो। कोई पूछे तो कहो 36 तो दिए ना, लेकिन 536 दिए, लेकिन वोट नहीं मिला। क्यों? क्योंकि बलगला रखा है। क्या करोगे आप? अच्छा, आपने कहा कि किसी मुस्लिम को कोई चोट नहीं पहुंचाई मोदी जी ने। असदुद्दीन ओवैसी ने हाल ही में ये बयान दिया था कि नफरत फैला दी गई है, इस जालिम के खिलाफ कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। देखिए नफरतें फैलाई गई। आप एक बात आइए, हम कहते हैं अखिलेश यादव बहुत अच्छा होगा मुस्लिमों के लिए, केजरीवाल जी भी बहुत अच्छे होंगे मुस्लिमों के लिए, कोई भाजपा तो पसंद नहीं है, मायावती भी अच्छी होगी, मुलायम सिंह यादव जी भी अच्छे होंगे, लालू प्रसाद यादव भी अच्छे होंगे। तो क्या मुस्लिमों का राइट नहीं है कि उनका भी एक मुख्यमंत्री स्टेट के अंदर बने? एक मुश्त होकर के आपको वोट देते हैं, ब्लाइंड फेथ कर करके वोट देते हैं कि भैया अखिलेश भैया को ही वोट देना है, भाजपा को नहीं देना, कांग्रेस को ही वोट देना है, किसी और को नहीं देना। तो क्या ओवैसी साहब का मुख्यमंत्री क्यों नहीं बने आज तक वो हैदराबाद के? जब मुसलमान इतने अच्छे हैं, आप सम्मान की बात करते हो, आप एकता की बात करते हो, आप भाईचारे की बात करते हो, तो बनाओ। ये बनाएंगे नहीं सर जीवन में। इन्होंने खाली यूज करना सीखा है मुस्लिमों का कि भैया इनको अनएजुकेटेड रखो, इनको धर्म में बड़गलाए रखो। आप हमारे यहाँ पे आइए ना, दिल्ली में हमारे यहाँ पे मनोज तिवारी जी थे, बिहार से हैं। हमने तो नहीं कहा कि दिल्ली का ही कोई बंदा पंजाबी बंदा ही होना चाहिए तब हम वोट देंगे। भैया जिसके नेतृत्व में काम कर रहा है वो बंदा सही होना चाहिए, हम उसको वोट देंगे। अच्छा, जैसे वक्फ बोर्ड का मेरा मुद्दा चल रहा है, क्या वजह लगती है कि जिस तरीके से संशोधन की बिल की बात चल रही है, लेकिन जो हड़पने वाली नीति है इसकी रफ्तार बढ़ गई। जैसे आपने बोला 5 मंदिरों पे दावा ठोक दिया, बस स्टैंड पे दावा ठोक दिया, सड़क पे दावा ठोक दिया। ये क्या लगता है, इसकी वजह क्या होगी? नीति कि अब मोदी सरकार है, जैसे वो वक्फ बोर्ड का बिल तो ले ही आई है, वो JCB उसमें चला गया है, ठीक है जी। अब वो कब पास हो जाए, क्योंकि मोदी है जो धारा 370 हटा सकता है, जो कहते हैं ये CA/NRC की बात कर सकता है, जो कतर से फांसी रुकवा के 7 सैनिक ला सकता है, जो अभिनंदन को 24 घंटे में भारत ला सकता है, जो हर एक राज्य में बम धमाके बंद करा सकता है, तो वो वक्फ बोर्ड को भी खत्म करा सकता है। अब इन्होंने देखो, अरे कायदे से देखो 1947 से हमारे को आज़ादी मिली है, कोई 2024 में हम आज़ाद नहीं हुए, लेकिन वक्त के पास सबसे ज़्यादा ज़मीनें, सबसे ज़्यादा कब्जा करने की नीति 1995 के बाद ही क्यों आई? क्योंकि हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान के साथ छेड़छाड़ करके कांग्रेस ने उसमें संशोधन किया और सारी शक्तियां वक्फ बोर्ड को प्रदान कर दी कि जहां आप हाथ रखोगे वो वक्फ की जमीन हो जाएगी। आप कोर्ट भी नहीं जा सकते हो, आप किसी के थाने भी नहीं जा सकते हो, आप वकील भी अपॉइंट नहीं कर सकते, आप कहीं नहीं रो सकते। आप बस सड़क पे आओ और एक टेंट खरीदो, एक चादर खरीदो, तंबू डालो और वहां पे अपने परिवार को लेकर के सो जाओ।
ये कड़वी सच्चाई है। एक्चुअली में क्या है ना, हमारे देश के अंदर क्या है कि लोगों को पता, आधे से ज्यादा लोगों को भी ये नहीं पता होगा वक्फ बोर्ड है क्या। अब वक्फ बोर्ड का मुद्दा उछल रहा है, अब लोग सोचते हैं ये है क्या, कौन सी बीमारी आ गई है, डेंगू सुना था, मलेरिया सुना था, टाइफाइड सुना था, ये वक्फ बोर्ड नाम क्या आ गया। अभी अभी कोरोना गया, उससे निकले नहीं अब लोग स्टडी करने लगे। वो लोग कह रहे हैं ओ तेरे की, भैया ये सोसाइटी में रह रहा हूँ, इस पे भी उंगली रख दी तो मैं रातों रात बाहर हो जाऊंगा। आता मैं सोच रहा हूँ मेरा मकान 80 लाख का है, 90 लाख का है, 2 करोड़ का है, 7 करोड़ का है, और रातों रात गायब है। मेरे को तो लग रहा है भैया जिस तरीके से ये बैठे हुए हैं, मेरे को लग रहा है अंबानी को भी रात को नींद आएगी नहीं आएगी। इन्होंने बोल दिया वो भी प्रॉपर्टी बक की है। अब वो एंटीलिया सबसे महंगी प्रॉपर्टी बना करके बैठा हुआ है वर्ल्ड की, वो तो कहेगा भैया रातों रात मैं कितने करोड़ों का नीचे आ जाऊंगा अगर बक ने उंगली रख दी तो। अब बक के अंदर हिम्मत है, वो गरीबों के घरों में उंगलियां रख रहा है जाके, छोटे लोगों की सोसाइटी। अंबानी का घर अगर तुम दावा ठोक रहे हो उसका है, ओबीसी साहब भी बोल चुके हैं, तो रखो अंबानी के घर में उंगली रख के दिखाओ। ये उंगली टूट के ना कहाँ चली जाएगी तुम्हें ही नहीं पता चलेगा। वैसे ये बड़ा एक अटपटा विषय भी है, क्योंकि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जब से अंबानी के घर पे दावा ठोका है तब से बीजेपी की ये चाल है कि इसमें संशोधन कर दो। देखिए अब वही है ना, धारा 300 पहले कुछ नहीं। हाँ कुछ भी नहीं था। ये आतंकवादी घटनाएं हो रही थी, ये भी इसलिए हुआ कि मोदी जी को लगा कि भैया जहाँ पे मेरा आवास है या जो नई संसद बना रहा हूँ यहाँ ना फाड़ दें ये, इसलिए आतंकवादी घटनाएं खत्म कर देता हूँ। सेना जो है वो मेरे पीछे खड़ी होती है, कहीं मुझे ही लठ ना मार दे, इसलिए मैं सेना को जो पत्थर मार रहे हैं वो हटवा देता हूँ। तिरंगा जो है मैं संसद में भी लहरा रहा हूँ, लाल किले से भी लहरा रहा हूँ, वो भैया लाल चौक पे नहीं लहरा पा रहा, जलाया जा रहा है, पहले उधर लहरवाता हूँ। अरे मूर्खता की हद होती है। कई लोग आएंगे ना कहेंगे देश तो भैया हमने सुना है 2014 के बाद ही आजाद हुआ, 2014 से पहले देश था ही नहीं। और हमारे हिंदुस्तान के अंदर कमी पता है क्या है, भूलने की बीमारी बड़ी अच्छी है। वो एक चीज नहीं भूलती, एक चीज क्या नहीं भूलेगी कि अगर किसी को पैसा उधार लिया हुआ है ना, वो बंदा गिड़गिड़ा रहा होगा भाई मैं बड़ा बेसहारा हो गया, नौकरी चली गई, पैसा नहीं है, मैं सुसाइड कर लूं, वो तरस नहीं खाएगा, कहेगा देने पड़ेंगे नहीं लठ मारूंगा। पैसा लेना नहीं भूलते, लेकिन बाकी सारी चीजें भूल जाते हैं। अरे 10 साल पहले जाओ, ये नहीं कहा कि नया भारत है। नया भारत कहने का मतलब है कि 10 साल पहले वाले भारत में बम फट रहे थे हर एक राज्य में। कोई ट्रेन में जा रहा होता था ना, फाट मारता था, फाट हिंदी में बोले तो कोई पाद मारता था ना, तो बंदे घबरा जाते थे, बम तो नहीं फट गया। आज जा करके देखो क्या हमारी स्थिति है। वंदे भारत ले लो, नमो भारत ले लो, ट्रेनों कहाँ जा रही हैं, बुलेट ट्रेन की तैयारी हो रही है, हर बंदा आगे जाना चाहता है ना। अब एक भाई रिक्शा चला रहा है, क्या उसका जीवन सारी जिंदगी रिक्शे पे ही निकल जाएगा? वो नहीं कहेगा भैया मैं ई रिक्शा लूँ, उसके बाद ऑटो लूँ, उसके बाद टैक्सी लूँ, उसके बाद मेरे पास इतना पैसा है मैं अपने लिए गाड़ी खरीदूँ, अपने परिवारों को मौज मस्तियाँ कराऊँ। अब ये कहते हैं भैया अब वो टूटी फूटी कोयले से चलने वाली ट्रेन ही हमें मंजूर है। तो भैया ये स्कूटी गाड़ी बेच के आ जाओ रिक्शे के ऊपर, आ जाओ साइकिल के ऊपर 2 पहिए वाली, चले जाओ वो लैंडलाइन 6-6 घर छोड़ के सुनने जाते थे एसटीडी पे। अच्छा ठीक है, शिकंजा जो है होना बहुत ज़रूरी भी है, लेकिन उस ताकत का क्या, जो तौकीर रज़ा कहते हैं कि ये तो सिर्फ डेमो है जो मुंबई में हुआ, और कहते हैं 1% उतर जाएंगे तो उसका फिर क्या होगा, ये तो नहीं चाहते ना। इस ताकत के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए जिस दिन जैसे हमें पता है ना कि हमने कौन से लीडर की बात सुननी है और कौन सी नहीं सुननी, कौन देश में माहौल ख़राब करने की बात कर रहा है, हिंदू मुस्लिम सिख बौद्ध जैन इनके बीच में डिफरेंसेस पैदा कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। इतनी बुद्धि भगवान ने हमें दी है। अगर हमें खाने का पता है कि खाना कब है और सोना कब है, जागना कब है, नौकरी कब जाना है, मतलब तमाम काम हमने कैसे करने हैं, तो उसी तरीके से हमें पता ही कौन नेता कैसी अपनी विचारधारा रख रहा है। तो तौकीर रजा हो, ओबीसी हो या उसका भाई हो, तो क्या लगता नहीं है कि ये सबसे ज़्यादा हिंदू मुस्लिम के अंदर दरारें डालने का काम करते हैं? दरारें तो डालते हैं, लेकिन उनके आह्वान पर तो उतर जाते हैं ना लोग सड़कों पे। तो यही तो कह रहा हूँ ना, ये एजुकेशन। अगर वीर अब्दुल हमीद ओबीसी की बात सुन लेता तो क्या पाकिस्तान के जो टैंक थे जो उसकी सेना को पीछे खदेड़ा था उसने वो खदेड़ पाता? अगर हमारे अब्दुल कलाम जी तौकीर रजा और ओबीसी की बात मान लेते तो आज परमाणु सुपर पावर कंट्री होती भारत। अगर बिस्मिल्लाह खां जी तौकीर रजा और ओबीसी की बात मान लेते तो क्या लाल किले पे पहली शनाई इतनी मधुर आवाज में बजाने वाले बिस्मिल्लाह खां जी होते? और भी तमाम ऐसे मुस्लिम हैं, इन्होंने क्या कर दिया कि सारे मुस्लिम खराब है, सबने तबाही। अरे ये अच्छे भी हैं, हम कहते हैं इनकी तरह बनो, ओबीसी तौकीर रजा की तरह मत बनो, उनका खुद का भविष्य नहीं है, वो आप लोगों के कंधे पे तो बैठे हुए हैं। जिस दिन आपने कंधा हटा दिया वो कहाँ गिरेंगे उनको भी नहीं पता। जो बंदा आकर के बोल रहा है आप ही के भाइयों के लिए, आप लोग कहते हैं गंगा जमुना तहजीब, हिंदू मुस्लिम भाईचारा, ये राजनीतिक लोग झगड़ा कराते हैं, ये माहौल खराब करते हैं, हम तो प्यार से रहना चाहते हैं, तो ये ओबीसी का भी बहिष्कार करो। जो कहता है योगी मठ में चला जाएगा, मोदी पहाड़ों में चला जाएगा, तब तुम्हें बचाने कौन आएगा? क्या ये एक अच्छे नेता की विचारधारा होनी चाहिए? वो क्या माहौल खराब करना चाहते हैं यहाँ पे, आप बताइए। अरे वो
तो नेता है, ये तो उनकी पंच लाइन है। गलत है कि नहीं है? तो ये मुस्लिम भाइयों को नहीं दिखता कि इसने गलत बोल दिया? वो हूटिंग करते हैं उसके अंदर, ये बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो फिर भाईचारे की बात क्यों करते हो यार? फिर वो आरोप आपके ऊपर लगाते हैं कि हिंदुओं के जो धर्म गुरु हैं, हिंदुओं के नेता, वो भड़काऊ बयान देते हैं। जैसे नीतीश राणे कह रहे थे कि हम मस्जिद में घुस के मारेंगे। देखिए, जब मैं क्या कहता हूँ, एक समझ की बात होती है। अब कोई मुसलमान आ गया, तुम्हारे मंदिर का ये कर दूंगा, तुम्हारे भगवानों का ये कर दूंगा, तुम्हारा धर्म था क्या? तो अब एक सुनोगे, दो सुनोगे, तीसरी बार काउंटर जवाब आप भी दोगे, फिर आप भूल जाओगे भाईचारा, क्योंकि वो आपके इष्ट पे बात कर रहा है, आपके भगवान पे बात कर रहा है, आपके माँ बाप को गाली दे रहा है, तो आप कितना सुनोगे? आप नहीं सुनोगे ना, तो काउंटर जवाब मिलेगा। काउंटर जवाब दिया था नीतीश राणे ने। और क्या कैसे? कि भैया मंदिरों में घुस के मारेंगे, तुम्हारी मूर्तियां तोड़ेंगे, शोच कर रहे हैं उसके ऊपर, प्रसाद के अंदर थूके फेंक के खिला रहे हैं। तो क्या करें? इनको देख करके हम ऐसे ही करते हैं कि भाई वक्फ आ रहा है, आज हम बड़े चाहों से जल चढ़ाने आते हैं कावड़ के पे भी, और सोमवार को भी गौरीशंकर मंदिर में, कल को आकर के इस पे दावा बोल दे, हम चुप बैठते हैं क्योंकि हमें भाईचारा निभाना है। कल को हमारे वैष्णो देवी मंदिर में जाकर के उंगली रख दे, हमें भाईचारा निभाना है। कल को हमारी चिंतपूर्णी, ज्वाला जी, माँ चंडी देवी, माँ नैना देवी, जितनी 9 देवियां, सब पे हाथ रख दे, हम कहें हमने भाईचारा निभाना है। उसके बाद अमरनाथ जी में चला जाए, क्या ये पहाड़ भी हमारे हैं, इस पे भी हाथ रख दे, हम कहें हमने भाईचारा निभाना है। तो ये भाईचारा निभाते निभाते ना हम सारे ही मुस्लिम कन्वर्टेड हो जाएंगे एक दिन, और कुछ नहीं होगा। और उनका उद्देश्य भी यही है। क्या है उनका? और कोई उद्देश्य नहीं है। हमने कभी किसी को पकड़ के नहीं कहा चलो मंदिर चल, चलो सनातन धर्म अपना, हम तो नहीं कहते। हम तो कहते हैं जो हिंदू है सेकुलर, वही जाग जाओ तो बड़ी बात है हमारे लिए। तो जो हम कहते हैं ना, कई लोग यहाँ पे आके कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाना है। अरे मैं कहता हूँ हिंदू राष्ट्र आपका तब बन सकता है जब आप पहले अपने सेकुलर हिंदू तो जगा लो।